हाय बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हम ये क्यों करते हैं, तो चलिए आज एक स्टोरी सुनते हैं। एक दिन रवि और उसके दोस्त पिकनिक पर गए। ठीक है, वो पिकनिक पे गए। पिकनिक के दौरान उन्होंने एक बड़े से टावर को देखा। रवि के दोस्तों ने उनसे पूछा, गेस कर सकते हो कि टावर की हाइट कितनी होगी? रवि ने सोचा, अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन और डिस्टेंस का यूज़ करूं तो क्या मैं इसकी हाइट फाइंड कर सकता हूँ? तो बस यहीं से उन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ना शुरू किया कि प्रैक्टिकली अगर हमारे पास एक टावर है, उसका डिस्टेंस है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से जो एंगल बनता है अगर हम टावर के ऊपर तक देख रहे हैं तो क्या हमें वो मिल सकता है? तो हम हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा। ठीक है। एक या तो आपको राइट ट्रायंगल पता होना चाहिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर इस पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ द डे 2 ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। हम सारे चैप्टर्स को अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे और आपके रिविजन्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को मिस कर दिया है तो उसे ज़रूर देखिएगा। वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ठीक है, उनको जाके ज़रूर पढ़ना। उसमें से आपके ज़रूर उस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है। और आगे आने वाले दिनों में आपको हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ। तो कोई भी वीडियो मिस मत करना और मिस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। द मेन पॉइंट इज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने में आता है। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो सिंपल सी लैंग्वेज है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से, मतलब अगर हम नीचे खड़े हैं बिल्डिंग के और हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, हम बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं? अगर आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और वहां से किसी को नीचे से देख रहे हो, नीचे देख रहे हो। अगर हम ऊपर खड़े हैं किसी बिल्डिंग पे और नीचे की तरफ देख रहे हैं, हमारी आई से जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट यही लगता है बच्चों को कि मैम यही नहीं समझ आता कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोले और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोले। अब समझ आ गया? अगर आप नीचे खड़े हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं, एलिवेशन हो रहा है। ठीक है। और हम डिप्रेस्ड कर रहे हैं मतलब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है किसी चीज को, तो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री इसमें इंक्लूड होगा, राइट ट्रायंगल इंक्लूड होगा और आप सिंपल से हाइट और डिस्टेंस को निकाल लोगे। ठीक है। कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से अगर जो हमारे पास एंगल बनेगा, मतलब ये आई साइड से जो ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे की तरफ जो बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो मूविंग टू द डायरेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन वाइज आप देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज करते हैं, तब हमें समझ आएगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर्ड हैं और आप सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक है, तुम इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना टाइमर लगा सकते हो कि मैं कितने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके,
तो आप उसको टाइमर के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। और ये जो आपका पूरी सीरीज है जिसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, इसमें आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पूरी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो और अगर किसी को साथ साथ करना है, मैं जैसे करवा रही हूँ उस प्रोसेस के हिसाब से आप खुद करके मेरे से समझ के आप खुद अपनी कॉपी में खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कोई टीचर नहीं आएगा आपको समझाने के लिए। वहां पे क्वेश्चन को आपको खुद डील करना है अपने हिसाब से। ठीक है, तो खुद डीलिंग के लिए खुद को अपने आप को सोचना तो पड़ेगा ही कि क्वेश्चन मेरे सामने ये है, इसमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हर टाइम कोई ना कोई आपको वहां पे समझाने के लिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब सिंपल से इसने पहले ही बोल दिया कि ये ग्राउंड से देख रहे हैं हम पॉइंट, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। ठीक है, ये जैसे हमारे पास एक ये वर्टिकल टावर है विच इज 30 मीटर अवे, यानी ये डिस्टेंस हमको पहले ही मिल गया, 30 मीटर अवे है। यहाँ पे कोई पर्सन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन क्या था, नीचे से ऊपर एंगल बन रहा था, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया राइट ट्रायंगल, और ये बन गया हमारा एंगल 60 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या बन गया, 60 डिग्री। सिंपल सा, अब क्या निकालना है, द हाइट ऑफ द टावर। अब ये क्या है, एक तरीके का राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। ठीक है, अब हमें ये कॉन्सेप्ट, ये कंफ्यूजन रहता है कि हम साइन का एंगल लें या tan का एंगल लें मैम। मतलब कभी तो हम किसी क्वेश्चन में tan का ले लेते हैं, किसी क्वेश्चन में हम साइन ले लेते हैं। तो बच्चा हमें सबसे पहले ये देखना है, ये देखिए साइन cos 10 cosec sec cot, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हमें ये देखना है कि हमें फाइनली निकालना क्या है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमको गिवन है। ठीक है, अगर हम साइन का एंगल ले लेते हैं, साइन क्या होता है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास ना परपेंडिकुलर है तो हम हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक वेरिएबल चाहिए ना। अब अगर हम tan का एंगल लेते हैं, ठीक है, tan 60 डिग्री लेते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमारे पास है, और tan 60 डिग्री भी हमको पता है। तो तीनों चीजों में से, तीन कॉन्सेप्ट में से हमें सिर्फ एक वेरिएबल निकालना है, दो वेरिएबल्स हमको पता है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या लेंगे, tan 60 डिग्री। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कहाँ पे हमको साइन लेना है, कहाँ पे हमको tan लेना है। ये भी कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट कंफ्यूजन की एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कैसे देखना है, सेकंड कंफ्यूजन कि हमें साइन का एंगल लेना है या tan का एंगल लेना है। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि हमको अब इस क्वेश्चन में कौन सा लेना है, हमें tan लेना है। सो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, h दे रखा है, अगर मैं इसको नेम दे दूं ए बी सी, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी। ठीक है, अपॉन बेस क्या है, सी। इस पे मैं लिख देती हूँ 30 और यहाँ लिख देती हूँ BC, तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है हमने, h अपॉन 30 लिया है, 30 मीटर हमको गिवन है। ओके, सो नाउ tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, सो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक है, ओके जी, h अपॉन 30 हो गया ये। तो यहाँ से हमारे पास हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 30√3। ठीक है, 30√3। अब ये कोई ऑप्शन में दिख रहा है हमको, यस हमारे पास सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। एंड आप देखोगे ये सीबीएसई लास्ट ईयर में आया है, 2024 का क्वेश्चन है, एंड इट्स टू इजी क्वेश्चन, टू इजी। कुछ भी नहीं करना हमें, हमें सब कुछ गिवन है, बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, लो हाइट निकालनी है, एंगल गिवन है, और सिंपल सा tan 60 किया, दो दो स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व, ऑन पूरे मार्क्स। ओके, मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन 1 आपको समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए कॉन्सेप्ट को और अच्छा क्लियर करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है आपके 2024 के सीबीएसई बोर्ड पेपर में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जहां पे दो एंगल्स आ जाते हैं ना,
बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ माय गॉड ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, कि इसमें तो 30 डिग्री एंगल भी बन रहा है, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन देख के तो पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अप्रोचिंग टू शेयर द पॉइंट ऑफ इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है। 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखिए पहले 30 डिग्री एंगल बन रहा था, फिर 60 डिग्री एंगल बन गया। मीन्स अगर कोई पर्सन यहाँ पे है, यहां से उसका हमारा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, यस ये आप सही कह रहे हो, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ये भी हम क्या लेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, अब जैसे जैसे बोट नजदीक आ रही है, यानी 6 मिनट लेटर बाद उसको ये एंगल मिला, क्या एंगल मिला, 60 डिग्री का एंगल मिला। ओके, 60 डिग्री का एंगल हो गया। नाउ हम इनको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं ताकि हमें कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इसको हमने दे दिया ए, इसको हम दे देते हैं बी एंड पी क्यू, पी क्यू एंड बी। सिंपल सी स्टोरी हो गई, ये समझ आ गया। और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, यहां से जो एंगल डिप्रेशन बन रहा है इस एंगल पे, वो बन रहा है 60 डिग्री, इसलिए हमने इसका अपोजिट एंगल ये ले लिया 60 डिग्री। ठीक है, ये हाइट हमको, हाँ ये हाइट हमको नहीं पता, इसको हमने एच दे दो या ए भी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट, अब हमें क्या देखना है, हमें क्या निकालना है, द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हियर टू रीच द शोर। ठीक है, हमें टाइम टेकन निकालना है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल ऑफ एक्स ए पी इक्वल्स टू एंगल ए पी बी। यानी हम अगर क्वेश्चन को भी रिप्रेजेंट करें अच्छे से, तो हमें ये पता है दैट एंगल एक्स ए पी, यानी पी से जो एंगल बन रहा है और जो ये एंगल बन रहा है ए पी बी हमने जो लिया है ये सेम है। ठीक है, ये कितना है, 30 डिग्री का। सिमिलरली एंगल एक्स ए क्यू इज द इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया। देन अब हम क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट निकालना है। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड हम क्या ले लेंगे, एक्स, हम ले लेंगे एक्स मीटर पर मिनट, एक्स मीटर पर मिनट। स्पीड ऑफ द बोट आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, यानी पी क्यू क्या है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू हमें क्या दे रखा है, नाउ स्पीड हमें क्या दे रखी है, x इंटू 6, तो ये हो गया हमारे पास x 6x। पी क्यू हमारे पास आ गया 6x मीटर, यानी p से q हमारे पास 6 मिनट लग रहे हैं, हमें टाइम पता है लेकिन हमें स्पीड नहीं पता, इसलिए हमने इसको कर दिया 6x। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कॉन्सेप्ट। नाउ बी क्यू को हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, ना हमें स्पीड पता है ना हमें टाइम पता है, तो ये हो गया हमारा xt। ठीक है, बी क्यू क्या हो गया हमारा पास, xt हो गया। ना हमें टाइम पता है ना हमें स्पीड पता है, हमें ये दोनों चीजें निकालनी है। तो आगे हम इसको नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट ये करेंगे कि हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ट्राइंगल्स लेते हैं ना, 10 30 डिग्री 10 60 डिग्री, उससे हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ओके, अब हम क्या लेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए पी बी। ठीक है, पूरा एंगल ले रहे हैं हम, तो इसमें आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन पी बी। ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी बी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। ओके, नाउ 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी बी।
ठीक है, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी बी। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ फिगर कि ए बी क्या है हमारे पास, एच, हम उसको एच ले सकते हैं, ठीक है, और पी बी क्या है हमारे पास, 6x प्लस एक्स टी। ओके, पी बी को हम क्या लेंगे, 6x प्लस एक्स टी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी को हम ले लेते हैं एच, एंड ये हो जाएगा 6x प्लस एक्स टी। ओके, समझ आ गया, 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन 6x प्लस एस टी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/√3 अपॉन एच, एक्स को कॉमन ले लें और यहां से हो जाएगा 6 प्लस टी। ओके, ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ए बी क्या है हमारे पास, एच, यानी एच हमारे पास आ जाएगा एक्स 6 प्लस टी अपॉन √3। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ए बी। ए भी हमारे पास निकल गया, यानी एच हमारे पास निकल गया ये। अब हम लेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास 60 डिग्री वाला ट्राइंगल, ठीक है, ए क्यू बी, यानी ट्राइंगल ए क्यू बी लेंगे हम। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास, सिर्फ एक्स टी है, यानी पी क्यू है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे बेस हम सिर्फ एक्स टी लेंगे। ओके, नाउ यहाँ से भी हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस implies, oh sorry, equals to tan 60 डिग्री लगाएंगे पहले, ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। नाउ √3 इक्वल्स टू h अपॉन एक्स टी। दिस implies h इक्वल्स टू √3 एक्स टी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। सेकेंड इक्वेशन, नाउ फर्स्ट इक्वेशन, यहां से हम h की वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। नाउ हम इनको इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट अगर हम करेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू डाल देते हैं, 6 प्लस टी अपॉन √3 इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स टी। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करती हूँ। ओके जी, समझ आ गया। यहाँ से हम लिखते हैं x 6 प्लस टी, √3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3x टी। ओके, इसको मैं ओपन कर लूं, अगर 6x प्लस एक्स टी इक्वल्स टू 3x टी। सिमिलरली 6x इक्वल्स टू एक्स टी उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x टी। ओके, x से x कैंसिल हो गया और यहाँ से t की वैल्यू आ गई 6/2, यानी कि 3 मिनट्स। t की वैल्यू क्या आ गई, 3 मिनट्स। ओके, तो टाइम टेकन बाय द, अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में, आपको ये भी जरूर लिखना है, द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हियर टू रीच द शोर, यानी उसको कितना टाइम टेकन लगेगा, टाइम टेकन इज, इट्स 3 मिनट्स। ओके, समझ आ गया। एच की वैल्यू भी निकाल सकते हो अब आप, अगर हमें एच की वैल्यू भी निकालने को देते तो हम इसमें पुट कर देंगे, जैसे ये हमारे पास है एच, एच की वैल्यू भी निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। चलिए, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, और अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले सारे चैप्टर्स को की प्रीवियस ईयर्स वीडियोस विद कॉन्सेप्ट हम पूरा रिवीजन करेंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले पूरी अच्छे से रिवीजन करेंगे और अच्छा स्कोर लेके आएंगे। ओके, चलिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करने के बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा स्लो मोशन क्वेश्चन पे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन भी अगर हमें आएंगे तो हमारे और मार्क्स स्कोरिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं 2023 के पेपर पे। 2023 में एक ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन हार्ड आता है, थोड़ा सा टिपिकल आता है, एक क्वेश्चन ईजी आता है, लेकिन आते जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, तो चलिए, इफ अ पोल इज 6 मीटर हाई, कास्ट a shadow of 2√3 meter long on the ground, ठीक है, so the sun's elevation। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना
मतलब लैंग्वेज घुमा के दे दी, बट है कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। अगर आपको डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया जाता तो आप निकाल लेते, ठीक है। अब हमें इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया, हमें हमें एंगल ही निकालना है, ठीक है। अब हमें एंगल निकालना है, तो ये है हमारे पास 2√3। हमको थीटा एंगल गिवन नहीं है, सन्स की शैडो कितनी बन रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि ये 6 मीटर है। चलिए इसको हम दे देते हैं ABC नेम। ओके, दोनों चीजें गिवन है, एंगल हम निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे? tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC। AB की वैल्यू है 6/2√3, ठीक है। 2 3 जा 6, 3/√3, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 होता है 3 में, अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा √3। अब ये बच्चा ये बताओ कि tan थीटा की कौन सी वैल्यू में √3 आता है? ठीक है, कौन सी वैल्यू में आता है? थीटा की 60 डिग्री की वैल्यू में आता है। किस में आता है? 60 डिग्री की वैल्यू में। तो यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 60 डिग्री। ऑप्शन ए इज आंसर। ठीक है, समझ आया? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखिए, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आता है जो थोड़ा सा इजी गोइंग क्वेश्चन होता है, एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको दो एंगल्स मिले थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन से हमने डिस्टेंस निकाला था, ठीक है। ऐसे ही 2023 में हुआ था, एक क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेंसी और आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गया, और एक क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये है आपके स्कोरिंग क्वेश्चंस, यानी अगर आप इंटेलिजेंट हो, मतलब अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है और बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ही वो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। स्ट्रेट हाईवे, एक फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई ऑब्जर्वर। इसमें भी क्या था? उसमें बोट्स की बात हो रही थी कि बोट्स हैं, इसमें भी कार्स की बात हो रही है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया उसमें, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ऐसे ही थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज आती है, लेकिन क्वेश्चन वही आते हैं। which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. इसमें भी हमें distance निकालना है, उसमें भी हमें distance निकालना था और time निकालना था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? चलिए अब हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि मैन कहाँ पे है और कार्स कहाँ पे है, ठीक है। एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ठीक है। ये हमने लिया, राइट ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये दो कार्स है हमारे पास, ठीक है। दो, सबसे पहले डायग्राम बनानी चाहिए अच्छे से, अगर डायग्राम समझ आ गई ना, मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो डायग्राम बन जाएगी, और अगर डायग्राम समझ आ गई तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑफ एंगल 30 डिग्री, देन एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और ये हो गई कार 1, ये हो गई कार 2, ठीक है। दो कार्स है हमारे पास, कार 1 एंड कार 2, इनको हम नेम दे देते हैं ABC, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल, और ये बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, और यहाँ पे कोई मैन खड़ा है, ठीक है, टावर की हाइट पे खड़ा है कोई मैन, और इसको हमने दे दिया ABCD, नेम दे दिया, ठीक है। और इसकी हाइट भी हमको गिवन है 75 मीटर हाइट। ओके, समझ आ गया? चलिए अब हम निकालते हैं, हमें हाइट भी गिवन है, और अब हम ट्राइंगल लेते हैं DCB, यानी DCB। नाउ फर्स्ट टेक ट्राइंगल DCB। कॉन्सेप्ट समझ है? हमें क्या करना है? tan 60 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर क्या है? CD, बेस क्या होगा बताओ? BC, ठीक है। सो CD हमारे पास 75 है, BC हमको नहीं पता, ओके, हमको गिवन नहीं है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ओके, तो चलिए √3 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू आ गई 75 √3। चलिए BC तो हमने निकाल लिया 75 √3। ओके, अब हम ट्राइंगल ACD की बात करते हैं।
यानी बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब हम अगर ट्राइंगल ए सी डी ले रहे हैं जिसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास सी डी, बट बेस जो है हमारे पास हमें पूरा लेना है, यानी ए बी प्लस बी सी। ठीक है, बेस क्या होगा पूरा, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी की जगह हम क्या पुट करेंगे, ओके, यानी ए बी प्लस बी सी क्या है, इसको हम ए सी भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास हमें बाद में काम आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ओके, सो 1/√3 इक्वल्स टू सी डी। सी डी क्या है, 75। ओके जी, यहाँ से हो गया ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 75√3। ओके, यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें बी सी तो पता है फर्स्ट इक्वेशन से। ओके, सो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इक्वेशन 2 हमने बोल दिया इसको। ओके, सो ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 75√3 माइनस ऑफ बी सी क्या था 75/√3। 75/√3, चलिए इसको एलसीएम ले लीजिए, √3 इंटू √3 इज 3, तो 75 इंटू 3 माइनस 75/√3। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 86.71 मीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 75 इंटू 3 माइनस 75 अपॉन √3 को सॉल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 86.71। ओके जी, नाउ हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। तो बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स कितना था, ए बी का डिस्टेंस था कार 1 एंड कार 2 में। ओके, एंड ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 86.71। 86.71, समझ आ गया। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, दो ट्राइंगल्स लिए, दो ट्राइंगल से एंगल फाइंड किए, और एंगल पुट किया, टैन के एंगल्स लगाया और एबी की वैल्यू निकाल ली। सो सिंपल, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम और थोड़े लेवल को हाई करने। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ, वो भी जो आया है 2023 में आया है, ठीक है। मैं ईयरली वाइज क्वेश्चंस ले रही हूँ, 2024 के हमने ले लिए, अब हम 2023 के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, फ्रॉम द top of a 7-inch in high building to an angle of elevation of the top of the cable is 60 degree and the angle of depression of its foot is 30 degree। चलिए, इसमें भी हमको क्या निकालना है, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ठीक है। इट्स नॉट 7 इंच, इट्स 7 मीटर, सॉरी, ये है 7 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है। केबल टावर, यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या बात आ गई, अब यहाँ पे दो टावर्स की बात आ गई, ठीक है। एक तो है 7 मीटर बिल्डिंग, एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टावर की, ठीक है। दो चीजों की बात हो रही है, एक हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की, एक हम बात कर रहे हैं टावर की, ठीक है। अब एंगल ऑफ फुट ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। नाउ 7 मीटर की जो बिल्डिंग है उससे हमारे पास एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। यहां से हमारे पास इसके यहां से एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, ओके, ये एंगल बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल, यानी ये एंगल हो गया हमारे पास 30, और ये है हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। इसको हम नेम दे देते हैं पहले, तो हमारे पास कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको हम ए ई दे देते हैं और उसको हम बोल देते हैं बी सी डी, और ये हो गया बी सी डी। नाउ एक हमारे पास एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओके, ये एलिवेशन बन रहा है, ये डिप्रेशन बन रहा है, टू द फुट इज 30 डिग्री, उसके फुट पे बन रहा है। ओके, यहाँ तक समझ आ गई चीज। ओके जी,
अब हम इसको नाम दे देते हैं, हाइट हमें गिवन ही नहीं है टावर की। ओके, तो हम इसको एच दे देते हैं नेम। एच क्या हो जाएगा? टोटल। ये है हमारे पास टोटल एच। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि आप यहीं तक एच लोगे, ये पूरा टावर है नीचे से, जमीन से। ठीक है, तो एच क्या है हमारे पास? एच है हमारे पास टोटल, बीसी प्लस सीडी को हम बोलेंगे एच। ओके, ये माइंड में रखना क्योंकि हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास है 60 डिग्री एंगल, यानी ए बी सी इक्वल्स टू 1060 डिग्री। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इज बीसी एंड बेस इज एसी। ओके, बेस अब हमारे पास गिवन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। चलिए 1060 डिग्री को हम कर देते हैं √3 इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी। ओके, सो यहाँ से अगर हम एसी को बीसी को निकालना चाहें, किसी भी एक को निकाल लीजिए, क्योंकि हमें बीसी चाहिए तो हम पहले बीसी को कर लेते हैं। बीसी इक्वल्स टू √3 एसी। ठीक है, एक हमें बीसी पता लग गया, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूविंग टू द सेकंड इक्वेशन, हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए? हमें चाहिए ए सी डी का ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल जिसमें हमारे पास ये भी राइट ट्रायंगल हो गया। ये देखिए, ये भी एक राइट ट्रायंगल है, ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी, जिसमें हमारे पास एंगल क्या बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, tan 30 डिग्री। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? ये, यानी सी डी, और बेस क्या होगा? ए सी। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए सी। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से भी हम AC में वैल्यू निकाल लेते हैं, सी डी इक्वल्स टू AC/√3। वी हैव, दिस इज ऑफ, हमारे पास देखिए यहाँ पे AE है हमारे पास 7 मीटर, यानी ये भी बराबर है, तो CD भी हमारे पास होगा 7 मीटर। ओके, सो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करती हूँ। सी डी इक्वल्स टू AC अपॉन √3 है, तो सी डी भी क्या है? 7 मीटर, तो 7√3 हो गया हमारे पास AC। दिस इज ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमको मिल गया AC की वैल्यू, एंड दिस इज ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। BC क्या है हमारे पास? BC था √3 ऑफ AC, सो वी हैव √3 इंटू 7√3, √3 इंटू √3 इज 3, तो 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21। सो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 21। ठीक है, 21 मीटर आ गया। नाउ हाइट ऑफ द टावर, यानी एच क्या है हमारे पास? BC प्लस CD। देखा, अब एच काम आएगा, BC की वैल्यू होगी 21 प्लस सी, सॉरी, BC प्लस CD। एच की वैल्यू हो गई 21 एंड CD क्या है हमारे पास? 7। ओके, प्लस 7 इक्वल्स टू 7 प्लस 1 इज 8, इज 28 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 28 मीटर। समझ आ गया? सारे में यही कॉन्सेप्ट होता है, दो ट्राइंगल्स ये होते हैं, दो ट्राइंगल से हमें जो भी हमें गिवन नहीं होता वो हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, थोड़ी सी अलजेब्रा लगाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास अब ये क्वेश्चन, हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 2024 एंड 2023 के। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 6 क्वेश्चन, ये भी 2023 के पेपर में आया है। अ लैडर सेट अगेंस्ट अ वॉल at an angle of 45 degree to the ground. ठीक है जी, if the foot of the ladder is pulled away from the wall and through the distance of 4 meter, its top slides a distance of 3 meter down the wall, making an angle of 30 degree with the ground. Okay जी, find the final height of the tower, tire, ladder and the ground and the length of the ladder. टू कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास लैडर थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, यानी 3, जो हमने जैसे कार किया था, कार क्या थी? थोड़ी सी आगे आ रही थी फुट ऑफ द टावर के। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एंगल तो पहले था 45 डिग्री का, फिर वो थोड़ी सी पीछे चली गई, तो एंगल और नीचे की तरफ बनेगा, वो बनेगा 30 डिग्री एंगल। चलिए इसको डायग्राम में बताती हूँ कैसे बनेगा। सपोज ये हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, पहले ये थी यहाँ पे, ये थी 45 डिग्री के एंगल पे। जब ये थोड़ी सी खिसक जाएगी तो ये भी, जो इसकी हाइट है ये भी कम हो जाएगी, ये थोड़ी सी इस एंगल पे बनेगी।
अब सेम एंगल नहीं है, ये अलग अलग एंगल्स पे है। ठीक है, ये बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। ओके जी, समझ आया कॉन्सेप्ट? वॉल पे भी अलग अलग हो जाएगा ना, सेम एंगल पे थोड़ी खड़ी रहेगी। अगर आप उसको थोड़ा सा शिफ्ट करोगे तो वो भी तो नीचे आएगी। ठीक है, तो वो नीचे आएगी तो वो एंगल बनाएगी 30 डिग्री का। ठीक है, और वो कितना पीछे आ रही है? वो आ रही है 4 मीटर अवे। ये हो रहा है 4 मीटर अवे। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं CE। एंड हमारे पास हाइट कितनी दे रखी है? डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अवे। ओके जी, एंड 4 मीटर अवे। एंड जो वॉल से डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ये बन रहा है 3 मीटर का डिस्टेंस, और यहां से हो रहा है 4 मीटर नीचे। इसको हमने नेम दे दिया ADB। और ये हमको नहीं पता। ठीक है, इसको हम x दे देते हैं। ये भी हमको नहीं पता। ठीक है, ये भी हमको नहीं पता, तो हम इसको h दे देते हैं, क्योंकि यहाँ हाइट की बात हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। तो डिस्टेंस को हमने x कर दिया, हाइट को हमने h कर दिया। समझ आ गई? डायग्राम बन गई। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल, ये हो गया 45 डिग्री का एंगल। नाउ अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? कोई भी ट्राइंगल ले लो पहले। अब हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं 45 डिग्री वाला, यानी ABE वाला। ठीक है, ट्राइंगल ABE tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? AB में 3 + h हो जाएगा, अपॉन बेस क्या है हमारे पास? BE, यानी बेस है हमारे पास x। समझ आ गया? h भी नहीं है, x भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। tan 45 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 + h। चलिए, एक चीज तो हमें समझ आ गई कि x की वैल्यू होगी 3 + h मीटर। ठीक है, नाउ ट्राइंगल, ये वाला ले लेते हैं, सी DCB, ट्राइंगल DCB। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है h अपॉन बेस है हमारे पास 4 + x। ओके, समझ आ गया? 4 + x। नाउ tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है, इक्वल्स टू h अपॉन 4 + x। ठीक है, नाउ अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे, इसमें हम डाल देते हैं x की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम डाल देते हैं इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। सो 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 4 + 3 + h। समझ आ गया? इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करती हूँ, नहीं तो यहाँ पे खिच पिच हो जाएगा। h अपॉन, हमने क्या किया था? 4 + 3 यानी 7, 7 + h। तो ये हो जाएगा 7 + h। ओके चलिए, इसको और फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नाउ 7 + h इधर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h√3 हो जाएगा। नाउ 7 इक्वल्स टू h√3 माइनस ऑफ h कॉमन आ गया, यहाँ से हो गया √3 - 1, यहाँ से हो गया 7। तो h की वैल्यू हो गई 7/√3 - 1। ओके, 7/√3 - 1, √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 7.1.732 - 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.56 मीटर, 9.56 मीटर। ठीक है, h की वैल्यू आ गई हमारे पास 9.56 मीटर। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, h की वैल्यू निकल गई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमें क्या चाहिए? द फाइनल हाइट ऑफ द टावर ऑफ द लेडर टू द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ द लेडर। हमें लेंथ भी निकालनी है लेडर की। लेडर क्या है? लेडर है ये CD वाला। ठीक है, ये लेंथ भी हमको निकालनी है, यानी हमें CD भी निकालना है। तो CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे? CD निकालने के लिए हम, ये वाली लेंथ चाहिए हमको। आप CD कर लो या AB कर, AE कर लो, सेम ही बात है। हमें हाइपोटेन्यूज हमें पता होना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा हमारा साइन में, एंगल में, तो हम लगा देंगे sin 45 डिग्री। ठीक है, sin 45 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास AB एंड हाइपोटेन्यूज है AE। परपेंडिकुलर है हमारे पास AB एंड हाइपोटेन्यूज है AE। ठीक है, सो वी हैव AB क्या था? 3 + h। h की वैल्यू हमें पता लग गई। AB क्या है? 3 + h इक्वल्स टू 3 + h की वैल्यू क्या है हमारे पास? 9.56, 9.56 अपॉन AE।
और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ठीक है, सो 1/√2 इक्वल्स टू 3 प्लस 9.56 बाय AE। यहाँ से AE की वैल्यू निकल जाएगी। AE इक्वल्स टू, इसको एडिशन करोगे, ठीक है, इसको एडिशन करोगे और इस पे लिखोगे 1.956 अपॉन 1.414। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17.76 मीटर। 17.76 मीटर। ओके, इसको सॉल्व कर लेना। AE की वैल्यू आ जाएगी 17.76 मीटर। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, तो इसमें हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट ये था कि एक लैडर थी जो पहले हमारे पास 45 डिग्री के एंगल पे लगी हुई थी। जब लैडर खिसकेगी तो लैडर थोड़ी सी वॉल से भी नीचे हो जाएगी, तो वो 3 मीटर वॉल नीचे हो गया, और नीचे से कितना खिसका? वो 4 मीटर खिसकी। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ द लैडर तो सेम ही रहेगा, चाहे आप AE से निकाल लो चाहे आप CD से निकाल लो। तो हमने साइन 45 डिग्री का एंगल लगा के हाइपोटेन्यूज में जो हमारी ये थी, मतलब लेंथ ऑफ द लैडर थी, वो हमने फाइंड कर ली। एंड हाइट ऑफ द टावर हमने फाइंड कर लिया। ओके, ए भी हमने फाइंड कर लिया एंड हमें लेंथ भी पता लगी। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा तो ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे ही, थोड़ा सा तो तुम्हारा दिमाग हिलना चाहिए, है ना? तो वो दिमाग तभी तभी नहीं हिलेगा जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, तो चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। हमने 24 23 के डिस्कस कर लिया, अब हम आ गए 22 पे। ठीक है, 22 में क्वेश्चन देखिए, हमें पूरी डायग्राम भी गिवन है। Two boats are sailing in the sea 80 meter apart from each other towards the cliff AB. The angle of depression of the boats from the top of the cliff are 30 degree and 45 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। कॉन्सेप्ट ठीक है? ओके, एज शोन इन द फिगर फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। हाइट ऑफ द क्लिफ यानी इसको h दे दो, ये हम निकाल लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, इजी है ना? इसको x दे देते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे? tan 45 डिग्री। tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर इज h अपॉन, यानी ट्राइंगल ABC लेंगे। ठीक है, h अपॉन एक्स हो गया। tan 45 1 होता है, दिस इम्प्लाइज h अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाइज h वही होगा जो x होगा। ठीक है, नाउ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, tan 30 डिग्री में क्या है? परपेंडिकुलर h अपॉन बेस क्या है? 80 प्लस एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम h अपॉन 80 प्लस h कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हमें हाइट ऑफ द क्लिफ निकालना है ना। एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। सो वी हैव 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 80 प्लस h। दिस इम्प्लाइज 80 प्लस h इक्वल्स टू h√3। यहाँ से हो जाएगा 80 इक्वल्स टू h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, यानी 1.732 माइनस 1। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा 80 इक्वल्स टू h 1.732 माइनस ऑफ 1। ठीक है, सो ये h समथिंग ऑफ 0.732 आ जाएगा, एंड इधर हो जाएगा 80, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9.28 मीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे 109.28। ओके, तो h ही निकालना था हमको, तो हाइट हमारे पास निकल गई इतना मीटर। ओके, सो इजी क्वेश्चन, सो इजी पीजी क्वेश्चन। चलिए, इसको मैं एक नए कॉन्सेप्ट को आपको बताती हूँ। आप कंफ्यूज होते हो ना सॉल्व करने में, ये एक और कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकता है। जैसे हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई थी? h इक्वल्स टू 80 बाय, इसको हम वैल्यू नहीं डालते, ठीक है, थोड़ा सा इजी करती हूँ मैं इसको। आपने रेशनलाइज पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये आपके लिए। तो ये हो जाएगा 80 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ये प्लस हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 80 √3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, सो 80 1.732 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, सो 80 इंटू 1.732 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 2.732 अपॉन 2। 2 4 8 0।
ठीक है, जब आप अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा 109.28 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी मेथड हो जाएगा आपके लिए, डायरेक्टली अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो। ठीक है, वैसे वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हो तो, और वो तभी अच्छे होते हो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। तो अभी तक वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे चैप्टर्स आने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक्स में। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, this is of question number 8. चलिए, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 15 meter height, then find the height of the building. अब तक अगर आपने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो अब तक कहोगे मैम रहने दो क्वेश्चन, हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, राइट? तो मुझे ये लगता है कि अगर आप टॉप 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, अपने आप प्रैक्टिस अगर आपने खुद एक बार किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो को पॉज करो और अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या है हमारे पास? दो है हमारे पास, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ये हो गया 50 मीटर हाई। ठीक है, एक है हमारे पास 50 मीटर हाई, एक है हमारे पास एच। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ सी डी, एंड यहाँ से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ओके, एंड यहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। एंड ठीक है, और ये हो गया बी डी, और इसको हमने बोल दिया ए 50 मीटर। ओके जी, ये हो गया ए बी, हमारे पास 50 मीटर हाई दे रखा है टावर। इसको हमें निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, tan 60 डिग्री क्या है? tan 60 डिग्री है ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो ए बी अपॉन बेस क्या है हमारे पास? बी डी। ए बी क्या है हमारे पास? 50, एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। चलिए जी, इसको कर देते हैं √3 अपॉन बी डी। तो यहाँ से हमारे पास बी डी आ गया 50/√3। दिस इज ऑफ इक्वेशन 1। नाउ tan 30 डिग्री लगाएंगे, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? एच अपॉन बी डी। ठीक है, नाउ tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब हम करेंगे 1/√3, √3 इक्वल्स टू एच अपॉन बी। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम h√3 इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, h√3 इक्वल्स टू बी डी। बी डी की वैल्यू होती है 50/√3, और यहाँ से हो जाएगा h√3। तो h इक्वल्स टू √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50/3। ठीक है, तो 50/3 को करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 16.67 मीटर। ओके जी, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? हाइट ऑफ दी, हमें हाइट निकालनी थी, हमने हाइट निकाल ली। इजी सा कॉन्सेप्ट था, इजी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन द 9th क्वेश्चन इन द फिगर, ये भी क्वेश्चन किस में आया है बच्चों? 2022 में आया है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्व द टू कार्स ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ पे एक मैन इज स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप। यहाँ पे एक मैन स्टैंड है जिसको दो कार्स दिख रही है, इधर से दिख रही है, इधर से दिख रही है, और वो 50 मीटर हाइट किसी टावर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। डिप्रेशन में क्या होता है? ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारे पास 30 डिग्री होगा, ये 45 है तो यहाँ पे ये 45 डिग्री एंगल होगा। यहाँ तक समझ आ गया? हमें क्या निकालना है? हमें ये पूरा निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू कार्स, यानी हमको चाहिए बी डी प्लस सी बी। ठीक है, बी डी प्लस बी सी कर लो, सी बी कर लो, ये हमको चाहिए। ठीक है, सो सिंपल सा हम ट्राइंगल फर्स्ट लेंगे जिसमें हमें है tan 30 डिग्री का एंगल। tan 30 क्या है? परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 50 अपॉन बी सी। सो वी हैव tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, सो वी हैव 1/√3 इक्वल्स टू 50/BC। सिंपल सा हमें यहाँ पे BC की वैल्यू आ जाएगी 50√3।
ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस में यही करते हुए आए हैं, ट्राइंगल्स लेते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सो tan 45 डिग्री का एंगल लेंगे। tan 45 क्या होता है 1, परपेंडिकुलर इज 50 अपॉन BD। सिंपल से यहाँ से तो हमारे पास BD की वैल्यू ही आ गई 50 मीटर। ठीक है, दिस इज ऑफ इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दी टू कार्स। ओके जी, चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं। सो CD यानी टोटल CD डिस्टेंस कितना है, BC प्लस BD। BC है हमारे पास 50√3 एंड BD है हमारे पास 50। सो वी हैव 50 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे इसमें √3 की वैल्यू आ जाएगी 1.732। सो CD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 136.6 मीटर। सो वी हैव 136.6 मीटर। ओके जी, समझ आ गया। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल को #एजुकेटर अंजलि से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो yes, moving to the next question. This is of question 10, last but not least question. ठीक है, ये मैंने 10th क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चंस आपके हाइट एंड डिस्टेंस के लिए थे, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, चाहे कार से रिलेटेड हो, चाहे बोट से रिलेटेड हो, चाहे डिस्टेंस से रिलेटेड हो, सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुकी हूँ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, एरोप्लेन से रिलेटेड है। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में 2022 में। ठीक है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3125 मीटर। ये एक 3125 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, ये हो गया 3125। फ्रॉम द ग्राउंड प्लासेस टू द वर्टिकली अनदर एट एन इंस्टेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। 2 प्लेन्स है हमारे पास, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, एक एंगल बनाता है 30 डिग्री, एक एंगल बनाता है 60 डिग्री का। ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, एंड सेकंड वाला जो बना रहा है उसी पॉइंट पे बना रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेन्स, यानी हमें ये x निकालना है। ठीक है, इसको मैं x दे देती हूँ और हम नाम दे देते हैं ACB। ये हो गया बेस हाइट। ठीक है, बेस हो गया, और इसको हम देते हैं D। सो इन द फर्स्ट ट्राइंगल यानी BDC यानी फर्स्ट ट्राइंगल जिसमें हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन BD। सो वी हैव BC। ठीक है, BC हमारे पास है 3125 अपॉन BD हमको नहीं पता है, एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हम सिंपल से BD की वैल्यू निकाल सकते हैं। BD इक्वल्स टू 3125 अपॉन मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3 मीटर। BD की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास है tan 60 डिग्री। अभी तक हम सारे कॉन्सेप्ट यही करते हुए आए हैं, दोनों ट्रायंगल्स है, दोनों ट्रायंगल में जो चीज गिवन नहीं है उसको फाइंड कर लो। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, पूरा आएगा 3125 प्लस x। ठीक है, AB ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, और tan 60 डिग्री अपॉन बेस BD। ठीक है, सो 3125 प्लस x अपॉन BD की जगह हम ये लिख सकते हैं 3125 √3। ठीक है, एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3। सो सिंपल से इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3125 मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3। ठीक है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, और इस साइड है हमारे पास 3125 प्लस x। ओके, चलिए इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 3125 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 and 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस 3125 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 में से 5 गए 0, ये हो जाएगा 5, और 3 में से 1 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 6250। ठीक है, 6250 मीटर। ओके जी, तो डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेन्स भी हमने इजीली फाइंड कर लिया। दिस इज ऑफ 6250 मीटर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों, एंड
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो बाकी सारे चैप्टर्स के भी मैं वीडियो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डालने वाली हूँ, आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन करवाऊंगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके स्कोर्स अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।